आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है यीशु वाचा का संदूक है। यीशु वाचा का संदूक है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 वचन 4। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 4। जल्दी, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 4। उसमें सोने की धूप डाली और चारों ओर सोने से बड़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ने से भरा हुआ सोने का बर्तन और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। हालेलुया। तो निर्गमन अध्याय 25 वचन 10 आए, तो वचन 10 से जब आप आगे पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा दी, और परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक को बनाने का नक्शा खुद मूसा को दिया था। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। उसके ढकने के ऊपर जो 2 करूब हैं, उन करूबों के बीच से मैं तुझसे बात किया करूंगा। उस वाचा के संदूक में परमेश्वर ने 3 चीजों को रखने के लिए कहा। पहली, 10 आज्ञाओं की पट्टियां जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। दूसरा, एक सोने का मर्दबान, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्दबान जो इजरायलियों ने जंगल में मिस्र से निकलकर रास्ते में खाया था। फिर हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे। आपको बताऊं, नए नियम में यीशु मसीह हमारी वाचा का संदूक है, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पर गई तो उसने वहां 2 स्वर्गदूतों को देखा। एक यीशु के सर पर और बैठा था और दूसरा उसके पांव की ओर बैठा था, ढकने के 2 स्वर्गदूतों की तरह। तो यीशु मसीह वाचा के संदूक से कैसे मेल खाता है, यही बताकर मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यीशु वाचा का संदूक। पहली बात, 10 आज्ञाओं की पट्टियां। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24 वचन 12। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और उन पे लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया और उस परमेश्वर ने पत्थर की शिलाओं पर आग से 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दे दी और कहा कि तुम इसी के अनुसार चलना है, यानी इसी को मानना है। जब मूसा उन पट्टियों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरा, तब उसने देखा कि इजरायली लोग, वो सब लोग मूर्ति पूजा में पड़े हुए, वो नशा कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और तरह तरह के कामों में फंसे हुए। ये देखकर मूसा को गुस्सा आ गया और मूसा ने वो दोनों पट्टियां ली और उसे फेंक कर मारी और धरती फट गई और कई लोग उसमें दबकर मर गए। फिर परमेश्वर ने दोबारा मूसा को 10 आज्ञाएं लिखकर दी। ये जो दूसरी शिलाएं हैं यीशु मसीह को दिखाती हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। ये जो दूसरी शिलाएं हैं ये यीशु मसीह को दिखाती हैं, जिसने व्यवस्था को नहीं तोड़ा पर उसे पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को तोड़ा नहीं, उसे पूरा किया। तो क्या व्यवस्था गलत थी? नहीं। क्या व्यवस्था गलत थी? नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था ने हमें पाप की पहचान करवाई। जब व्यवस्था आई तब पता चला कि हम सब पापी हैं। इसीलिए कोई उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर आपने एक आज्ञा तोड़ दी, आप सारी आज्ञाओं को तोड़ चुके। हालेलुया। हमारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। व्यवस्था में अगर आपने एक आज्ञा को तोड़ दिया तो आपने सारी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। अगर आपने झूठ बोला है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने व्यभिचार नहीं किया।
आप सारी आज्ञाओं को तोड़ने वाले गिने जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कोई भी उस व्यवस्था को पूरा करने के योग्य नहीं था। हालेलुया। कोई भी उस व्यवस्था को पूरा करने के योग्य पर तभी प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। तो क्या यीशु ने उन व्यवस्थाओं को सिर्फ अपने लिए पूरा किया? नहीं, यीशु ने उन सारी व्यवस्थाओं को हम सब के लिए पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब धर्मी हैं। हालेलुया। एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, अपनी गाड़ी के अगेंस्ट, अपने घर के अगेंस्ट, या कोई पर्सनल लोन या कोई हाउस लोन आपने बैंक से लिया है, और आप हर महीने 12-15 हजार की किस्त भर रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक कोई व्यक्ति आए और आकर आपसे कहे, मैंने तेरे बैंक की सारी किस्तों को भर दिया है। आप एक लंबी सांस लोगे और उसको धन्यवाद दोगे। पर सोच के देखो, अगर वही व्यक्ति बैंक जाकर कहे, मुझे मेरा पैसा भरना है, मुझे मेरी किस्त भरनी है, तो बैंक वाला क्या कहेगा? बैंक वाला कहेगा, नहीं, आपके नाम पर कुछ भी बकाया नहीं है, आप इस किस्त को भर नहीं सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो आपको उसे पूरा करने की या उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था ने किसी को सिद्ध नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह रूपी व्यवस्था ने हम सबको सिद्ध बना दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वाचा का संदूक है। दूसरी बात, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 31। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 31। हमारे बाप-दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आए, तब परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए, रास्ते में उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया, स्वर्ग से मन्ना दिया। मन्ना धनिये जैसा होता था। ध्यान सुनिए, मन्ना धनिये जैसा होता था और उसका स्वाद शहद में बने हुए पुए के समान होता था। और वो अपनी जरूरत के अनुसार उस भोजन को इकट्ठा करते थे। परमेश्वर रोज स्वर्ग से मन्ना गिराते थे, इजरायली बाहर निकलकर उसे इकट्ठा करते थे अपनी जरूरत के अनुसार, अपने परिवार की जरूरत के अनुसार, और उसे बनाते थे और खाते थे। अगर कोई उसे अगले दिन के लिए रख लेता था तो वो मन्ना खराब हो जाता था, बसाने लगता था और उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पर वो स्वर्गीय भोजन के लिए भी शिकायत करने लगे इजरायली लोग। उन्हें रोज स्वर्ग से भोजन मिल रहा है, लेकिन स्वर्ग का भोजन खाते खाते भी वो क्या कर रहे हैं? उस भोजन के लिए भी शिकायत करने लगे कि हम रोज एक ही भोजन खा खा कर पक गए हैं, ऊब गए हैं। आपको बताऊं, शिकायत करना मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। मौसम के लिए शिकायत करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते हैं। शिकायत करना मनुष्य का स्वभाव है। जब गर्मी आती है तो बहुत गर्मी है, मुझसे वचन प्रार्थना नहीं होगी। जब सर्दी आती है तो बहुत सर्दी है, मैं चर्च नहीं जा सकता। जब बारिश आती है, बहुत बारिश है, पकौड़े बनेंगे आज तो उपवास नहीं लूंगा। अरे क्या करें? छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते हैं, क्योंकि शिकायत करना मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, ये लोग तो शिकायत करते रहेंगे, तू एक सोने का मर्तबान ले, उसमें मन्ना भर और उसे वाचा के संदूक में रख दे। और वो मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। हालेलुया। वो मन्ना, सोने के मर्तबान में रखा हुआ मन्ना, वाचा के संदूक के अंदर, वो मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। यीशु मसीह में भी कोई खराबी नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह में भी कोई खराबी नहीं थी। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, जो कोई मेरे पास आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, फिर प्यासा ना रहेगा। आपको बताऊं, प्रभु यीशु का रोटी कहना ये खाने वाली रोटी से संबंधित नहीं है।
क्योंकि यहूदी लोगों में रोटी का अर्थ रोज की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना में भी यही सिखाया। तो सिर्फ रोटी का अर्थ खाने की रोटी से नहीं है, वहां पर यहूदी लोगों में प्रचलन था रोटी का अर्थ रोज की जरूरत है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे अनंत जीवन के सफर का कभी ना खराब होने वाला भोजन बना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नए नियम के वाचा का संदूक है, जो आपको रोज आपको खाने के लिए देता और आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे। हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 वचन 11, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 11। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक पलस्तीन की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने हारून को इजराइल का याजक होने के लिए चुना, लेकिन कुछ लोग थे जो बुड़बुड़ाने लगे, विरोध करने लगे कि क्या हारून को चुना है, याजकीय काम हम लोग भी कर सकते हैं। आपको बताऊं, असल में इजराइल में 12 गोत्र थे और एक गोत्र हारून का था, हारून को चुन लिया। और बाकी जो 11 गोत्र थे, वो सब गोत्र के लोग चाहते थे कि उनके गोत्र का प्रधान ही याजक बने, इसलिए वो क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। इसलिए विरोध करने लगे। पर परमेश्वर ने कहा कि तू सारे जितने गोत्र हैं उन गोत्रों के जो प्रधान है उन प्रधानों से छड़ियां ले और उन्हें वाचा के संदूक के आगे रख। मैं जिसे चुनूंगा उसकी छड़ी में फूल और फल आ जाएंगे। हालेलुया। असल में हारून की छड़ी लोगों के इनकार को दिखाती है। हारून की छड़ी लोगों के इनकार को दिखाती है। उस समय पर परमेश्वर के चुने हुए याजक का लोगों ने इनकार किया। और आज, हालेलुया, आज लोग परमेश्वर के ठहराए उद्धारकर्ता का इनकार करते हैं। हालेलुया। वो उनका इनकार करते हैं। लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, उसका इनकार करते हैं। असल में हारून की छड़ी लोगों के विद्रोह को दिखाती है। हारून की छड़ी लोगों के विद्रोह को दिखाती है। परमेश्वर ने चुना, याजक ठहरा दिया, पर वो लोग विद्रोह करने लगे कि हम भी कर सकते हैं, या हमारे गोत्र का प्रधान ही याजक होना चाहिए। आज भी लोग विद्रोह करते हैं। जब आप पाप करते हो, आप परमेश्वर का विद्रोह करते हो। जब आप अपने अगुए के, अपने पास्टर के अधीन नहीं रहते, आप विद्रोह करते हो। जब आप अपने अगुओं की बात नहीं मानते, आप विद्रोह करते हो। आपको बताऊं, वो बाहर विद्रोह करते रहे और अंदर मिलाप वाले तंबू के अंदर अति पवित्र स्थान में उस वाचा के संदूक के सामने रखी हुई छड़ी, हारून की छड़ी में फूल और फल आ गए। हालेलुया। इसलिए इसलिए वो छड़ी को, उन बुड़बुड़ाने वालों के मुंह को सदा के लिए बंद करने के लिए वहीं पर रख दिया गया, एक चिन्ह के रूप में। हालेलुया। एक चिन्ह के रूप में सदा के लिए वहां रख दिया गया कि इनका मुंह बंद रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हो कि लेवी वंशीय याजकों के द्वारा सिद्धता नहीं आई। हालेलुया। लेवी वंशीय याजकों के द्वारा सिद्धता नहीं आई, इस कारण उसका बदलना जरूरी था। इसलिए मसीह यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा का याजक बना, जिसकी व्यवस्था है विश्वास। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी व्यवस्था के द्वारा वो सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। वो सिद्ध हो